नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां आबकारी नीति को लेकर सीबीआई इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। करीब 4 घंटे से ज्यादा इस पूछताछ को हो गए हैं। सिसोदिया इस वक्त सीबीआई के हेडक्वार्टर में है। आबकारी नीति में घोटाले की सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम पहले आरोपी के तौर पर रखा गया है। अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 सीबीआई ने की और 1 गिरफ्तारी ईडी ने की। आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता सीबीआई मुख्यालय के पास जमा हो गए थे। धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसके चलते वहां लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा। पुलिस ने इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से जबरन उठाकर बसों में बिठाया और कई महिला कार्यकर्ताओं को भी बसों में ले जाया। आम आदमी पार्टी के कई विधायक और सांसद संजय सिंह को भी पुलिस बस में बिठाकर ले गई। इस दौरान कई महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है, तो दूसरी ओर सीबीआई मुख्यालय के पास बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और अब पुलिस उनको यहां से डिटेन कर रही है। पुलिस यहां पर बसें लेकर आई है और उन बसों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठाया जा रहा है। ये देखें कि यहां पर कई कार्यकर्ता बैरिकेड के पास पहुंच गए हैं और यहां पर पुलिस उन सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है, क्योंकि पुलिस ने आज सुबह से ही यहां पर बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हो गए, जिसमें कई एमएलए भी हैं और उनको पुलिस यहां से डिटेन कर रही है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी की महिला वर्कर है जिसको पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और जो सामने बसें खड़ी हैं उन बसों में सभी कार्यकर्ताओं को बिठाया जा रहा है। तो एक एक करके तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस यहां से बारी बारी से डिटेन करती जा रही है। ये सभी लोग बैरिकेडिंग के पास बैठे हुए थे और ये सभी लोग दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ काफिले के साथ यहाँ पर आए थे, जिसमें महिलाएं भी हैं। तो इन सभी को अब पुलिस डिटेन करके बसों में बिठा रही है। इनका कहना यह है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जो आरोप है वो गलत है और उनको गलत तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और सभी कार्यकर्ताओं को अब पुलिस यहाँ से थानों में लेकर जा रही है, सभी को डिटेन किया जा रहा है। और ये देखिए, अलग अलग बसें दिल्ली पुलिस ने खड़ी कर रखी हैं। इन बसों में सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस लेकर जा रही है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर आइए, कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, आप किस लिए आए थे? हम मनीष जी के लिए आए थे। इन्होंने हमारे को जबरदस्त हमारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए। बहुत चर्चा मोदी करता है। आप लोग किस लिए यहाँ पर आए थे? यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी को, ये भी भाजपा वाले इतने ज्यादा डर चुके हैं कि मनीष सिसोदिया के बाद 14 घंटे रेट में भी जब इनको कुछ नहीं मिलता है, बैंक लॉकर में भी कुछ नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी जबरन नहीं है मनीष सिसोदिया जी को बुला के। तो आप देखें कि पुलिस तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग बसों में यहाँ से बिठा रही है और अलग अलग बसों में कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। ये देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कई एमएलए भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन सभी एमएलए को पुलिस यहाँ से डिटेन कर रही है। इनको रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की। जी, महिलाओं को गाली दे रहा है वो पुलिस वाला, महिलाओं को सड़क पे घसीट रहे हैं, उसके बाद गालियां दे रहे हैं और लेडीज को। इनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप लोग किस लिए यहाँ पर आए थे? हम लोग इसलिए आए हैं कि ये जो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और इनको चुनाव से हारने के डर से ये मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में हार रहे हैं और गिरफ्तार यहाँ कर रहे हैं। तो आप देखें कि किस तरह से ये मनीष जी का पकड़ना इन लोगों का गुजरात का हारना है। ये लोगों ने शिक्षा क्रांति वाले को पकड़ा है, इसलिए तो आप देखिए कि किस तरह से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। चाहे वो एमएलए हो, कार्यकर्ता हो, सभी को यहाँ से जबरन डिटेन किया जा रहा है और पुलिस बसों में भर के सभी को यहाँ से ले जा रही है।
अलग अलग थानों में इनको रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 300 से 400 कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे। तो अब पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ था, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए तो पुलिस ने अब कार्रवाई कर दी है और सभी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मारपीट हो रही है। एक वर्कर ने पहले पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया और उसके बाद पुलिसकर्मी ने उसे पीटा। तो इस तरह से जो यहाँ पर धक्का मुक्की और मारपीट भी हो रही है और आप देखें कि यहाँ पर जबरन पुलिस अब सभी को उठाकर डिटेन कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बीजेपी पर जमकर हमले किए, कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई ये सब काम कर रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। आज इनकी तैयारी मुझको जेल में डालने की है। इन्होंने सीबीआई भेज के मेरे घर पे रेड कराई, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे बैंक लॉकर तलाश लिए, बैंक लॉकर में से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे गांव में जाके ढूंढा कि कहीं कोई जमीन खरीद रखी होगी, परिवार में कुछ खरीद रखा होगा, कुछ नहीं निकला, सब जानते हैं। इसलिए आज इनकी तैयारी है कि मुझे जेल में डाल दें। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। और मनीष सिसोदिया के इस संबोधन को लेकर एनडीटीवी की खबर को ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात चुनाव प्रचार के सिलसिले में राज्य के दौरे पर हैं और मेहसाणा में आज उन्होंने ये मुद्दा उठाया जनता के बीच। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शानदार स्कूल बनवाए, बीजेपी इन सब कामों में उनका मुकाबला नहीं कर पाई। मनीष भी गुजरात आकर चुनाव प्रचार करने वाले थे, लेकिन सीबीआई पूछताछ की वजह से नहीं आ पाए हैं। सीबीआई उन्हें अब इस मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और ये कहते हुए कई आरोप केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए हैं। अभी उन्हें गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। तो गांव गांव में स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए। तो मनीष सिसोदिया ने आज इससे पहले एक रोड शो किया, उसके बाद वो सीबीआई मुख्यालय पूछताछ के लिए गए और उनके रोड शो को बीजेपी ड्रामा बता रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, यह आपका जश्न भ्रष्टाचार है और जांच के बाद भ्रष्टाचार के मामले में आप नंबर 1 निकलेगी। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का, तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है,
ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्ने भ्रष्टाचार। जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए किसी का जवाब नहीं दिया। मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, मैं गुजरात जाऊंगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे जो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए। यहां वहां की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है, और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की। जनता के द्वारा इतने भारी बहुमत से चुने हुए लोग अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली को लूटने में इतना दिमाग लगाए हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना करके भी अगर लूट होती है तो लूटेंगे, ऐसा पाप किया है और हजारों करोड़ की लूट हुई है। दिल्ली के राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए। और ये बात जो जश्न आज दिल्ली की सड़कों पे मनाया गया, जो बसंती रंग की पगड़ियां पहन के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगों को हाथ में लेके झूम रहे थे, इसको देख के भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जो है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने आजादी के 55 साल बाद भी अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया था। और इस मुद्दे पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। अनिल जी, शराब मामले को लेकर जिस तरह से मनीष सिसोदिया का सीबीआई ने बुलाया, पूरे शोबाजी के साथ हो गया है। देखिए, जिस तरह से आज मैंने देखा था, जब मैं सुबह आया तो मेरी गाड़ी उनके आमने सामने से गुजरी, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ I2 पे मैंने उनको देखा, मुझे एक अंतर दिखाई दिया। ये वही अरविंद और सिसोदिया जी हैं जो एक अपील पे दिल्ली के 10-20 हज़ार तो वैसे ही आ जाया करते थे। आज 200-300 कार्यकर्ताओं के साथ वो निकले। सिसोदिया के चेहरे पे मैंने खौफ और डर भी दिखाई दिया। वो हाथ वेव ऑफ कर रहे थे, कोई उन्हें रिप्लाई नहीं मिल रहा था। आज गांधी जी की समाधि पे जा रहे थे, जिस गांधी जी की तस्वीर को उतार के नीचे रख दिया तो वहाँ मत्था टेकने जाते हैं, यानी कि ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह का, आज के भगत सिंह का सत्येंद्र जैन मनीष। देखिए, मुझे लगता है भगत सिंह जी का ये सीधा सीधा अपमान है। भगत सिंह वो एक क्रांतिकारी, एक आदर्श रोल मॉडल है इस देश के लिए, जिसने 23 साल की उम्र में सर फांसी के फंदे को चूम के अपने गले में डाला, एक नई क्रांति का आगाज किया। लेकिन जब मैं इस नीति को देखता हूं जिसमें मैंने सवाल खड़े किए, अरविंद 21 साल में युवाओं को दारू पीने का अधिकार दे रहा है। क्या भगत सिंह ये कल्पना कर सकता है कि मेरे देश के लिए, युवाओं के लिए आप दारू के ठेके खोल रहे हैं, अधिकार दे रहे हो, कानूनन अधिकार दे रहे हो, जबकि कांग्रेस ने, राजीव जी ने 18 साल में मतदान देने का अधिकार दिया था, और आज शायद ये जो आज इत्तेफाक कहिए कांग्रेस का भी मतदान चल रहा है, तो ये बड़ा अंतर दिख रहा है। तो अरविंद ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेताओं को बचाने की।